चलो देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये जो है वो एक्सरसाइज है 10E, किसका है? 10E का। तो आपको जो है वो 10E बनाने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ये। तो क्या इसको हम इसे नहीं लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते रूट अंडर 1 - एक्स? ध्यान दे दो। तो ये सवाल था और इस सवाल को हम यहाँ कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्म में। तो ये जो फंक्शन है देखो, यहाँ वाई अलग है और एक्स भी क्या है, अलग अलग है। तो हम यहाँ नहीं दिख रहा कि वाई इज क्लियरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई क्लियर एक्स को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो ये जो फंक्शन होता है उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। क्यों? यहाँ एक्स अलग है और वाई अलग है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट नहीं, क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर इसका डिफरेंशिएट कर दे इसका, तो आप क्या बोलोगे? इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? वाई का तो हो गया सर dy बाई डी, सही है कि नहीं है? 1/2 रूट का 1 - एक्स, माइनस एक्स का -1, इसका तो डिफरेंशिएट ये हो गया। आसान हो गया। लेकिन मैं इसी का डिफरेंशिएट, जैसे यहाँ एक्स और वाई दोनों मिला हुआ, देखो है कि नहीं है? यहाँ एक्स और वाई दोनों क्या है? मिला हुआ है। एक्स और वाई दोनों साथ साथ है और दोनों अलग अलग है। तो दोनों साथ साथ है तो इसका नाम क्या पड़ गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये लेकिन ये क्या है क्या? ये नहीं। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएट कितना? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और y का डिफरेंशिएट dy बाई, और 1 का डिफरेंशिएट नहीं समझे? तो आप बताओ क्या इधर ये नहीं आ जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू -1 हुआ? तो dy बाई dx बराबर कितना हो गया? -1/2y हुआ। और y का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 1 - x। तो -1/2 और कितना हो गया? रूट 1 - x। क्या आंसर सेम आया? हम ऐसे भी कर दिए तो यही आंसर आया, ऐसे भी अलग कर दिए तो वही आंसर आया। समझ में आया? तो हम जो है वो इसी का नाम है, अगर वाई एक्स और वाई दोनों साथ रहे एक ही इक्वेशन में तो हो गया इम्प्लिसिट, अगर दोनों अलग अलग हो तो एक्सप्लिसिट। लेकिन हमको करना क्या है? इसको इम्प्लिसिट फंक्शन को है? तो एक्सरसाइज 10 ही जो है, देखो अब हुआ उठ रहा है कि बोल क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये जो एक्सरसाइज 10 ही बनाना है वो इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है पूरा। समझ रहे? तो हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं और ध्यान से समझना, ठीक है? तो इसको समझा दिए कि इम्प्लिसिट क्या होता है। अब एक्सरसाइज पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखो, अब कुछ इसमें कुछ है नहीं, अब आराम आराम से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। चलो देखो, नहीं यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वाई इक्वल टू तुम कैसे बोलेगा? ये तो वाई इक्वल बोल दिया तो फिर कैसा हो गया? ये तो एक्सप्लिसिट हो गया। और एक्स वाई दोनों रहेगा एक ही साथ, तभी तो इम्प्लिसिट होगा। नहीं समझे मेरा बात? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलो एक्स, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ भी तो होता है, तो पहले भी वाई का डी बाई डी, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों साथ। क्या वाई क्लियरली दे रहा है? वाई क्लियर है, एक्स का नहीं है। तो ये तो डिफरेंस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो गया? 2 वाई स्क्वायर का 2y और वाई का कितना? और 4 का कितना हो गया? 0। सही है क्या? अब एक चीज बताओ, ये 2y dy बाई dx को इधर रहने देते हैं, इसको इधर कर देंगे -2।
हमको चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन ना चाहिए, तो हमको चाहिए dy बाई डी एक्स ना चाहिए, तो तो 2 से 2 कट गया क्या, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया बोलिए, सही है क्या, समझ में आया क्या, को डाउट है इसमें बताइए, आसान है, बहुत आसान है, इसी का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। खत्म हो गया, एक्सरसाइज 10 क्या हार्ड नहीं ना लगा। चलिए आगे आए सवाल नंबर 2 पे, बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय हाँ इक्वल टू 1, ये किसका फॉर्मूला है, पैराबोला इलिप्स है ना, इलिप्स का ये सवाल है, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, नीचे में दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर हो गया 2x और कितना हो गया ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर 2y बी स्क्वायर, और वाई का कितना dy बाई और 1 का कितना जी, सही है। अब dy बाई dx निकालना है तो इसको इधर कर देंगे, नहीं समझे, तो 2y बी स्क्वायर और dy बाई dx 2 से 2 कट गया, तो dy बाई dx ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तुमने -2 से कट गया ना, माइनस एक्स बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू वाई, क्या समझ में आया क्या, आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, बहुत इजी है, समझ में आया। तीसरा नंबर पे पढ़े, बन जाएगा ना सवाल, यस सर, बोलिए 3 नंबर का सवाल, रूट एक्स प्लस रूट वाई हाँ इक्वल टू रूट ए, तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, डॉक्टर वाला लिख दिया डिफरेंशिएट, आगे हम समझ जाइए यही है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब आप पे समझ पे डिपेंड करता है, अगर समझ गए तो ठीक है, जो समझिए वह दबा दीजिए और निकल लीजिए ऊपर, रूट एक्स का कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, वाई का 1/2 रूट वाई, और वाई का dy बाई dx, और रूट ए का 1/2 हो जाएगा, वो है समझ में आ गया, dy बाई dx निकालना है तो 1/2 रूट वाई, हाँ बोलो, तो रूट वाई dy बाई dx हो गया, इधर माइनस का 1/2 रूट एक्स dy बाई 2 से 2 कट गया, ये रूट वाई इधर चला जाएगा, माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स, सही है, तो हम समझ में आ रहा है, अब बुझाया एक नंबर का क्वेश्चन कौन था, तो रूट एक्स बाय वाई मतलब वाई बाय एक्स, किसको ऊपर कर देगा, इसमें माइनस है कुछ, उसमें किसको प्लस किसको करना, ये बोल रहा है क्या, कहीं ऊपर करेंगे बल है, ये सोच रहा है क्या सर, एक्स पे पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस वाला 1 घटा दो खत्म हो जाएगा, ये सब यहाँ लगा ले सुबह, तब ये कुछ ऐसा है ऊपर करने से बल है, कहीं करिए जबरदस्ती कर दो, मेहनती बच्चा से, चलिए आगे बढ़ते हैं, बंद कर दीजिए, चलिए देखिए अब जो 3-4 नंबर से बनाता है, यहाँ तक समझ में आया, सब आसान था। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देना, वो क्वेश्चन में लिखा है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर, यही सवाल है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान, इसका डिफरेंशिएट करना तो आता ही है, पहले पावर को नीचे करना है, तो 2/3 x का पावर क्या करना पड़ेगा, 1 कम होगा तो -1/3, सही है, प्लस फिर कितना होगा 2/3, सही है, y पे पावर -1/3, और ये कॉस्ट, और इसके बाद dy बाई dx, और ये क्या जाएगा क्योंकि y का dy बाई dx, तो x का 1 होता है तो कोई, अब हमको चाहिए dy बाई dx, तो इसको इधर कर देंगे तो 2/3
डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी 2/3 वाई पे पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/3 2/3 कट गया, तो डी वाई बाई कितना हो गया डी एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स पे पावर -1/3 है ना। अरे यार माइनस ये जो ऊपर है इसको नीचे लाएंगे तो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जब इसको ऊपर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नीचे कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको ऊपर कर देंगे तो वाई पे पावर 1/3, इसका हो जाएगा एक्स पे पावर 1/3। फिर जब इसको लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स पे पावर कितना हो जाएगा होल का, तो ऐसे लिख सकते हैं। आंसर कैसे दिया हुआ है आगे में माइनस था ना। नहीं ये आंसर है वाई, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं आता। वाई को ऊपर कर दिए, ये आंसर यही लिख दिया, बुक में आंसर यही था, यहाँ तक नहीं किया तो नहीं लिख देते इतने तो रहने दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, आसान था। 5 नंबर पे बढ़े, बोलो सवाल क्या है। एक्स वाई और सी का स्क्वायर, यह यहाँ क्या लग जाएगा u इंटू भी, देखिए एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है तो एक्स कांस्टेंट, डिफरेंशिएट वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, इक्वल टू सी का कितना हो जाएगा 0। सही है क्या, बोलिए हाँ। नहीं जैसे देखो इसका ये कांस्टेंट हुआ, वाई का डिवाइड बाय डी, तो वाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी हो, फिर वाई कांस्टेंट हुआ, तो जब कांस्टेंट हो गया तो इसको छेड़ना नहीं जैसे, और एक्स का डिफरेंशिएट 1 हुआ तो 1 तो गुना होगा तो वाई रहेगा, और वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ ना होगा, यहाँ कांस्टेंट रहा तो इसको थोड़ी जबरदस्ती डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, ये अंदर वाला ना होगा, तो 0 हो गया, बोला है ना, कोई डाउट नहीं है। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, लेकिन आंसर इस सब नहीं दिया होगा, और वाई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, देखो आंसर में लिखा होगा सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, नहीं है कि नहीं, जानते थे। तो देखो यहाँ वाई है तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ जो वाई का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा सी स्क्वायर बटा एक्स, सही है कि नहीं। अब यहाँ वाई की जगह पुट कर देंगे सी स्क्वायर बाय एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाय एक्स और बटा एक्स, तो ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाय, तो आंसर ऐसे दिया, समझ में आया कि नहीं। तो कभी कभी ये नहीं सोचना आंसर मेरा यहीं तक है, लेकिन कभी कभी आंसर जो है वो छेड़ दिया, इसी का वैल्यू यहाँ डाल दिया, क्या करेंगे तब, उस टाइम तो करना पड़ेगा। अगर कभी मान के चलो ये तरीका से हमको बनाने का मन नहीं करा, हम देख रहे कि ये बड़ा आसान है, मतलब इसको u बाई भी कर देंगे यहाँ पे और y का डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये भी तरीका चल जाएगा। जैसे देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको y बराबर सी स्क्वायर बाय, बोलो है ना, इसको u मान लेंगे और इसको क्या करेंगे v मान लेंगे, बोलो है ना, तो इसको dy बाई डी एक्स हो जाएगा, u बाई v करेंगे तो v का स्क्वायर माने x स्क्वायर, फिर x कांस्टेंट c का डिफरेंशिएट, फिर क्या होगा c कांस्टेंट और डिफरेंशिएट x, c स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये पूरा 0 हो गया। बताओ कौन आसान लगा बनाने, माइनस सी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, हाँ 1 से गुना क्यूब ने रख दिया, यही तो आसान है, तो इसे भी बना सकते थे, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, एक्सप्लिसिट में, लेकिन इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो आसानी से बन जाए वही दिमाग लगाना है, बनाते हुए नहीं, आंसर इसमें भी आया, लेकिन अपना मर्जी वाला बात है। अगर यहाँ लिख देगा यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन तो इसी फॉर्म में ही बनाना है, आंसर मिलाना यहाँ जरूरी नहीं होगा फिर। हाँ अगर यहाँ लिख देगा कि हमको ये सवाल को आपको सॉल्व करना है
और कौन रूल से? तो बाय यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उस सिचुएशन में हम इसको इसी फॉर्म में बनाएंगे, ना कि हम एक्सप्लिसिट में चेंज करके बनाएंगे। समझ गया कि नहीं समझ? आसान था। चलिए इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए तब आगे 6 नंबर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बन गया ना? तो क्वेश्चन नंबर कितना से? 6 से। आप लोग से बनेगा ना सवाल? समझ में आ रहा है ना? चैप्टर आसान लग रहा है ना? अगर डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिए, जानते हैं, और इसके बाद इंटीग्रेशन में आएंगे। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, गंगा नहा लिए, टेंशन खत्म हो गया, मान के चलिए। 50% सिलेबस कंप्लीट, इसका 70 नंबर कंप्लीट हो गया। तब अब बस खाली प्रैक्टिस कर देना है। और सबसे बड़ा बात की ना, हार्ड लेवल का सवाल पूछना। ऐसा भी होता है कि घुमा डिफरेंशिएशन पूछ रहा बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे है। जितना सवाल बनाया है वो ऑल लेवल का नहीं जाएगा, नॉर्मल एकदम दिखेगा, यू बाई भी लगाना, एकदम दिखेगा यू इंटू भी लगाना। यहाँ तो सोचना पड़ता है। यहाँ जैसे 10D में बना रहे थे, पुट करने के लिए सोचना पड़ा था क्या पुट करें, वो भी नहीं सोचना है। एकदम आसान आसान से एकदम ऐसे एकदम डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, पुट वो नहीं करना है, डायरेक्ट आराम से निकालना है। ये इसीलिए तो बोल रहा है, बस खाली प्रैक्टिस करते जाओ, देखो फिर कैसे होता है। ठीक है ना? बोलिए 6 नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1। आसान है, करेंगे। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y dy बाई dx माइनस 3 का 3। अब इसमें लग जाएगा u इंटू वी, एक्स इंटू वाई में u इंटू वी लगेगा, तो x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx हो गया, और y कांस्टेंट हो गया, और x का तो 1 हो गया, छोड़ दो। इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया? बोलिए 0 हो गया। तो 2x का 2x हो गया, प्लस 2y dy बाई dx हो गया, माइनस 3x और dy बाई dx हो गया, माइनस 3y हो गया, इक्वल टू। अब हमको चाहिए क्या? क्या कर रहा है इधर? तुम देख रहा है? समझ में आया? समझ गए? बच्चा आज सब करता है। अब देखो मेरे को चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx को एक साथ रख देना है, और बाकी जो है वो इधर भेज देंगे। तो 2y dy बाई dx माइनस 3x dy बाई dx इक्वल टू 3y और माइनस 2x। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? dy बाई dx कॉमन कर लेंगे। नहीं, डी कैसे कटेगा? कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y माइनस 3x इक्वल टू कितना? नहीं कटेगा तो dy बाई dx हो जाएगा 3y माइनस 2x बाई कितना? 2y माइनस 3x। खत्म हो गया। मेरे को वही तो चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पता होना चाहिए। ये सब इतना तो करना पड़ेगा, है ना? साइंस रखे सर हैं। 2x माइनस 3y है ऊपर में, 2x माइनस 3y, तो उधर जाएगा तो माइनस माइनस नहीं रहेगा, और नीचे में देखो क्या है? 3x। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेना है। आंसर भी नॉनसेंस गिरी करके देता है। बाकी ठीक है, रहने दो, इतना ही। क्या कॉमन लेना? क्या गलती को ना दिख रहा है? तब रूल है, काम कुछ गलती किए हैं तो ये हम मानेंगे कि नहीं सर, यहाँ माइनस की जगह पे प्लस कर दिए या प्लस की जगह माइनस किया, वो तो हम किए नहीं, तो फिर कैसे गलती हो गई? कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है, तो इस आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। तो आज तक कहानी यही रखते हैं, आगे आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है? कितना मिनट हुआ? कल होगा। हो गया? तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट 7 नंबर पे बात करते हैं, थोड़ा दीजिए, बोलिए। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट में? नहीं बस इसी तरह है। अच्छा, इसी तरह माइनस माइनस, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, हाँ, माइनस 5
-5 का, 0। सही है। यस सर। सवाल देखो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना, बन समझ में आएगा। यस सर। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 इक्वल टू, तो अगर इसको इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 5। मतलब 5। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, u इंटू वी लगा देंगे, हाँ। यहाँ भी u इंटू वी लगा देंगे। u कांस्टेंट हो गया, v का डिफरेंशिएट हो गया, तो v का डिफरेंशिएट हो गया, तो 2y और y का dy बाई डी, प्लस फिर y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, हाँ, और x का डिफरेंशिएट 1 हो गया। कुछ दिक्कत यहाँ पे? नो सर, माइनस, मैं ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस है तो x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx हो गया, y कांस्टेंट हो गया, और 2x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया, तो 2x y लिख देते हैं आराम से, यस सर, और इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो यार 2x y dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखना है, सबको उधर भेजना और बाकी सबको इधर भेज देना। कुछ नहीं ना, पिछुए वाला तो चल रहा है, इसीलिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं पीछे वाला। अब नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर लगेगा ओ हार्ड है सर। और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो 2xy, इसको इधर भेज देंगे, आसान है। यस सर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। यस सर, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर उधर, हाँ समझ गए, dy बाई dx इक्वल टू 2xy माइनस y स्क्वायर बाय 2xy बाय x स्क्वायर, 2xy माइनस x स्क्वायर। आसान है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? इसमें भी माइनस कॉमन कर, माइनस कॉमन कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर इसका माइनस कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हाँ, और इसको अगर ठीक क्या बोलते हैं कॉमन करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ये स्टैंडर्ड तरीका है कि पहले ये लिखो फिर ये लिखो, आसान है, समझ में आए। स्क्वायर वाला पहले लिखा है। अगर कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। समझ में आ गया, यस सर। आंसर भी मिल गया, हाँ। तो आज यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो नहीं आ गया, बंद कर दीजिए, कल देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लिखा होगा एक्स स्क्वायर यस सर, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों इम्प्लिसिट फंक्शन है? एक्स और वाई एक साथ है। एक्स, तो यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, बोलो हाँ या ना? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 4, ये कितना हो जाएगा, y पे पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है। यस सर। तो यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 4y क्यूब इनटू dy बाय dx, dy बाय dx, धीरे धीरे बोलिए। एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, यस सर, डिफरेंशिएट किसका, y स्क्वायर प्लस फिर वाई स्क्वायर क्या, कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किसका, x स्क्वायर का। सही है, यस सर। सही है ना? यस सर। देखो x पे पावर 4 का 4x क्यूब, y पे पावर 4 का 4y क्यूब और y का dy बाय, यहाँ दो बाहर कर लिए, कांस्टेंट था डिफरेंशिएट x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगा u इंटू वी, u कांस्टेंट v का
डिफरेंशिएट v कांस्टेंट x का डिफरेंशिएट इक्वल टू, तो x हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे इसमें भी प्रोडक्ट लगेगा, डिफरेंशिएट dy बाई dx और प्लस y कांस्टेंट, सही है। 4x क्यूब हो गया प्लस 4y क्यूब dy बाई dx हो गया प्लस 2 का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इसका हो जाएगा 2y और y का कितना हो जाएगा, आप लोग को नहीं बोलना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, पूछेंगे तब बताना, x हो गया डी वाई बाई प्लस कितना, सही है 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ये बताइए कितना, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4x और वाई स्क्वायर, सही है, बराबर कितना हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई, सही है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था क्या, कहाँ दिख रहा था, अभी दिख रहा है, ठीक है ना, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करना है, तो क्या करेंगे 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, सही है। सारा डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लिए, सबको इधर भेज देंगे, तो देखो ये कितना इधर बचा, कितना y है और इधर क्या है, ये है, तो 4x वाई स्क्वायर, फिर इधर क्या आ जाएगा 4x क्यूब हो गया, नहीं अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, नहीं फिर क्या आ जाएगा 4y क्यूब, हाँ प्लस कितना आ जाएगा 4x, हाँ फिर क्या आ जाएगा माइनस x, फिर क्या आ जाएगा y, हाँ फिर 4x स्क्वायर 4y मतलब xy स्क्वायर, हाँ फिर माइनस 4x क्यूब, अब क्या दिख रहा है नीचे, ये दोनों अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, पहले इधर ऊपर वाला y माइनस 4xy स्क्वायर 4xy स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4y क्यूब 4y क्यूब, हाँ प्लस प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x, माइनस का x। तो ये तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, बड़ा आसान तरीका था। आंसर इतना है, कॉमन करके देखना y माइनस सही है 4x स्क्वायर, सेम इसी तरह है ना, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आसान था। यस सर, हम आपको क्या बोले थे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और लेकिन है आसान, हार्ड नहीं ना है, सिर्फ कैलकुलेशन है बट है आसान। तो चलिए इसको लिखिए, चलिए देखिए अगला नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो वाई नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान देना है, आसान क्वेश्चन है, मिलके सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान देना है। सवाल क्या है, 9 नंबर का सवाल ध्यान दो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई, ये दे रखा है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x 2x, सही है,
वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy/dx। सही है। अब आपको पता है इसको हम ब्रेक कर देते हैं किसमें पता है, देखो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहने देते हैं, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी। सही है ना, ये चीज जानते हैं आप, जो बताए थे कि log अगर x इंटू वाई तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, log x प्लस log y। अब यहाँ इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ विद साइड रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, log x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, और y का कितना हो जाएगा। खत्म हो गया। अब खाली यहाँ से बचा क्या, सॉल्व करना। इधर इसको लेते आते हैं तो 2y dy/dx माइनस 1/y dy/dx। सही है, इक्वल टू 1/x माइनस कितना, सही है। अब यहाँ पे dy/dx क्या हो गया, कॉमन बचा कितना, 2y माइनस 1/y इक्वल टू 1/x। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स। सही है। इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx 2y स्क्वायर माइनस 1 बाई y। अब ये y इधर चला जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, नहीं अब dy/dx क्या हो जाएगा, y 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय x और 2y स्क्वायर माइनस 1। खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ था इस सवाल के अंदर, बस कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। अगला सवाल देखिएगा 10, x पे पावर n प्लस y पे पावर n इक्वल टू a पे पावर n। ये क्वेश्चन 10 है, आसान है। x पे पावर n का क्या होगा, n माइनस 1। सही है ना, प्लस y क्या हो जाएगा, n माइनस इक्वल टू कितना, 0। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, n x पे पावर n बटा x, ये पावर में घटता है, बटा में था x तो घट गया। सही है ना, अब n हो गया, y हो गया, n हो गया, बटा कितना हो गया, y हो गया, अरे कितना हो गया, dy/dx। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो हमको तो dy/dx एक साइड करेंगे, बाकी इसको इधर कर देंगे, नहीं n y फिर कितना n y, हाँ dy/dx, हाँ इक्वल टू माइनस, सही है। तो dy/dx कर देंगे आप, तो n x पे पावर n बाय x। अब देखो ये जो n है वो ऊपर चला जाएगा, y इधर नीचे आ जाएगा, n y पे पावर n। सही है कि नहीं है, n से n क्या होगा, कट गया, तो dy/dx क्या हो जाएगा, x पे पावर n y बटा x और y पे पावर n। क्या सही है ना, समझ में आया। माइनस माइनस उसमें जाएगा ना, x वाला उधर जाके माइनस होगा ना, कौन वाला, ये वाला शुरू वाला, n x पे पावर n बाय x ऊपर जाके माइनस होगा ना, ये वाला नहीं, उसके जस्ट नीचे वाला उधर गया बराबर के माइनस वाला। ओ अच्छा, आगे में ना, यहाँ पे माइनस ना, अच्छा ठीक, हाँ सही, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, 10 नंबर तक तो आसान चीजें थी, समझ में आ गया। और डाउट यहाँ तक नहीं है, चलिए इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, 11 नंबर बनाते हैं, देखिएगा सॉल्व करते हैं मिलके। चलिए बोलिएगा 11 नंबर सवाल बताइए। x sin 2y हाँ इक्वल टू y cos 2x। ये सवाल है, सॉल्व करते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए दोनों साइड में, है ना,
यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी लगेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। यू कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट किसका, साइन टू वाई का, प्लस कितना, डिफरेंशिएट किसका, फिर कांस्टेंट वाई पे इसको करेंगे यू इंटू भी, फिर डिफरेंशिएट कितना, cos 2x plus cos 2x constant y डिफरेंशिएट किसका, y का डायरेक्ट dy by dx। ठीक है। तो x का तो x हो गया, साइन का हो गया cos 2y, यस सर। 2y का हो गया 2, और y का कितना हो गया dy by dx, सही है। यस सर प्लस साइन 2y, बस ये तो x x कट गया 1 हो गया, समझ में आ रहा है। Yes, sir. ए हीरो इधर देखो रे, यहाँ जैसा क्या करता है, साइन 2x इंटू कितना हो गया, 2 प्लस अब ये रहेगा dy by dx। हो गया। यहाँ भी dy by dx है, यस सर। यहाँ भी dy by, इधर लेते हैं, क्या हुआ इसको, इधर का चला गया भाई। माइनस cos 2x dy by dx माइनस y sin 2x 2y, हाँ 2 sin 2x माइनस sin 2x into y। तुम्हारे थे आएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है, रसूला ध्यान नहीं देता है। 2x cos 2y minus cos 2x is equal to, सही है, yes sir, फिर क्या होगा, minus 2y sin 2x सो हम प्लस कहाँ से ला रहे हैं भाई, घरवा तरफ से आता है, इधर ताड़ी ताड़ी का दुकान है इनकी, पता न ले लेता है ढका ढकी, बताओ चलो तनी से। देखिए समझ में आया, yes sir। कुछ नहीं ऐसा लिख कर, ये ऊपर में क्या होता है कि बटा में होगा इनटू बटा, सही है ना, yes sir। नहीं माइनस कॉमन लिया है, 2y sin 2x 2y sin 2x minus आगे कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा पूरा का, हाँ। बाकी रहने दो, काहे ले दिमाग लगाना, इसी तरह से ठीक है हो गया, कोई दिक्कत है, नो सर। समझ में आ गया 11 नंबर। हाँ बाकी अगर आप कॉमन लेना चाहोगे नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ तो 2y प्लस कितना हो जाएगा, sin 2y फिर यहाँ जब नेगेटिव कॉमन लेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x और ये नेगेटिव हो जाएगा, y cos 2y yes sir। सही है। तो ये आंसर ये दिया हुआ है, बट यहाँ तक भी कोई दिक्कत, नहीं आगे बढ़े। yes sir। 12 नंबर देखिए सवाल क्या है, बोलिए, sin square x साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, plus 2 cos y प्लस 2 cos y plus xy is equal to 0। ये सवाल है, तो आसान है, आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन x इंटू into साइन cos x हाँ प्लस 2 का 2 माइनस साइन होता है ना, माइनस हाँ
और y का dy by by dx dx। नहीं। हाँ अब फिर तो यहाँ u पे into v। u into v, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएट प्लस प्लस y। y। ये याद हो गया होगा ना अभी यस तक, सर। इसको लर्न कर लेना है बिल्कुल से। हाँ हो गया, ये समझ में आया कि नहीं यस आया? सर। इसको फार्मूला हम बना सकते हैं sin 2x इंटू 2x। cos, sin 2x का फार्मूला यस सर। लिख दो इसको, -2 sin dy by dx हाँ प्लस x dy x by by dx प्लस y इक्वल टू 0। अब dy by dx को एक साथ रखना है, बाकी को भी पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं x divided by dx माइनस फिर 2 sin y, y divided by dx फिर इसको इधर भेज देते हैं माइनस y, minus y minus sin 2x अंदर से प्लस dy by dx कॉमन होगी, हाँ x minus 2 sin y minus sin 2x minus y minus sin 2x by x minus 2 sin y। वाह वेरी गुड, कॉमन कर लेते हैं। यस सर। sin 2x आगे चल जाएगा पॉजिटिव, sin x sin minus x 0 लाना था। लाना नहीं था, दिए dy by dx, ठीक है। बंद। चलिए देखिए 13 नंबर का सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर का? 13 हाँ बोलिए। y sec x y sec x हाँ plus 10x प्लस 10x हाँ plus x square y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये सवाल है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आसान है ना? यस सर। तो y कांस्टेंट हुआ, डिफरेंशिएट किसका? sec x का, प्लस फिर sec x कांस्टेंट, तो फिर इसका डिफरेंशिएट dy by dx प्लस 10 का कितना होता है, प्लस ये कांस्टेंट हो जाएगा डिफरेंशिएट किसका? इसका, प्लस फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा डिफरेंशिएट किसका? क्या सही है क्या? तो y का y sec का कितना हो जाएगा? sec x इंटू प्लस sec x dy by प्लस sec स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर dy by dx प्लस y, और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का 2x, तो 2x y इक्वल टू 0। खत्म हो गया। यस सर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना? सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बाकी बच गया 2x, इधर घट जाएगा तो 2xy, फिर इधर माइनस का इंटू 10x, सही है। यस सर। फिर माइनस का कितना? सेक स्क्वायर एक्स, सही है। ये वाला हाँ। फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स माइनस 2xy माइनस वाई सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, है ना सर? यही है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2xy माइनस वाई सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स। तो माइनस मतलब कॉमन करके अंदर माइनस के अंदर में सब प्लस हो जाएगा ना, दोनों रहना चाहिए। कैसे आंसर देख लीजिएगा, माइनस सेम है सर, माइनस इसी तरह है ना सब। लेकिन माइनस एक्स सेक एक्स वाला आगे कर लिया है। हाँ आगे करके कॉमन किया है। अच्छा आगे करके सिर्फ आगे ऊपर वाला ही कॉमन करके पॉजिटिव में रख दिया सबको। हाँ तो नीचे वाला नहीं बदलना है, पकड़ो ब्रैकेट लगा देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे ब्रैकेट माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ये।
ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। y sec x into tan x आंसर देखो इसलिए क्योंकि हमेशा जिंदगी में हमेशा क्या रहना चाहिए आदमी को, पॉजिटिव। इसीलिए आंसर नेगेटिव में दिखे तो इसको पॉजिटिव कर दो, वही है और कुछ नहीं है। लेकिन किसी का सोच ही नेगेटिव से स्टार्ट होता है। तेरा समझ में आया कि नहीं है? आसान था। बोलो 14 नंबर का सवाल। cot xy cot xy हाँ plus xy हाँ equal to y इक्वल टू y, सही है। y को इधर लाएंगे क्या? नहीं, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हो गया, कॉट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, और फिर एक्स वाई के अंदर u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू वी लगेगा तो आपको पता है एक्स कॉन्स्टेंट ये हो गया प्लस वाई, फिर प्लस का कितना, सेम यही सेम चाहिए। वही होगा x dy by dx हाँ, प्लस y और प्लस का फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx इधर लिख लेते हैं, x प्लस dy by dx इसका कितना हो जाएगा, dy by dx सही है। yes sir dy by एक जगह। अब ये तो प्रोडक्ट में इधर कुछ करना भी नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई और इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है। प्लस माइनस हो जाएगा वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस कितना, प्लस x dy by dx dy by dx प्लस y बराबर dy by dx। आसान हो गया ना। तो ये किसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे x लगा देते हैं, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, नहीं यस सर। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, नहीं प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस डी वाई बाई, ये वाई इधर, ये इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, ये माइनस वाई, और तो कुछ बचा नहीं। डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा कॉमन, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वन, सही है। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई, सही है। डी वाई बाई डी फिर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वन। ये समझ में आया कि नहीं आया, आसान था।